गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। असिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता अविद्यावारिद विद्य विधाता। मांग तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। अवातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके अशरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनुवां सोमराति यतो नित्येति वेदासाना परस्पर दुर्गाण विश्वानात्रय सिंधुम दुर्तात अग्नि। ओम बोलो सताचरी गायत्री मैया की जय। ओम राम धूम सा ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वा ओम भुवः ओम भूः ओम सजूम ह्रौं ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे राधे वृषभानुभूपतनये औ गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रियस की प्राणादिके। पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी। या चारौदरी संघारे चापि यस्सा जगदिदं खिलं क्रीडनं या पराख्या। वसयन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी। वर्णरूपा सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरी सारा। धितालंकरोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत जयमुदीरयेत। ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः।
जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे, सूर्य कोटि संप्रकाश शशि ललाट धारे। गौरवदन महाकाय वक्रतुंड वारे, अजय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। ऋषि मुनि जन मगन भय ध्यान में तुम्हारे, चरण शरण आए पड़े देव धनुज सारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। रिद्धि सिद्धि रात दिवस सांझ और सकारे, असखिन सहित सेवा करे खड़ी तेरे द्वारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। शंकर सुत सुनो आज माधव पुकारे, तुम बिन को हरे नाथ संकट हमारे। अजय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। जय गणेश गौरी सुवन शंकर सुत प्यारे। जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी चितवन मधुर तुम्हारी। वागीश प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। कुंडल कपोल सोहे, मुनि मन किरीट मोहे। तन पे है श्वेत सारी, सुन लो विनय हमारी। सुन लो विनय हमारी। उज्ज्वल प्रकाश तेरा मन खींचता है मेरा। ऋषियों को तू दुलारी, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, है हंस की सवारी। चितवन मधुर तुम्हारी, वागीश प्राण प्यारी। सुन लो विनय हमारी। नूपुर बजे चरण में, नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में। नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में। बीड़ा मधुर बजारी, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। वागीश प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। सुन लो विनय हमारी। आइए सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित
ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं विगत कई दिनों से आपको नवरात्र के इस पावन पर्व में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ज्ञानमयी दिव्य कथाओं को सुना रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं। कल जहां पे कथा को हमने विश्राम दिया था वो श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य की कथा की समाप्ति हुई थी। आइए जगदम्बिका का जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलिएगा सांचे दरबार की जय। बोलो शीतला मैया की जय, बोलो कड़े धाम की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलो मैयर वाली शारदा मैया की। श्री जगदम्बिकाय नमः, श्री जगदम्बिकाय नमः, श्री जगदम्बिकाय नमः। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद है। इस स्कंद में सूत जी और सौनक जी का संवाद और सौनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम भागवत की महिमा, ये पहले स्कंद में है। आपको जानकर हर्ष होगा कि सौनक जो ऋषि थे वो पहले कुलपति थे। कुलपति उसे कहा जाता है जो 10,000 विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान करता है। जीवन में उसे कुलपति कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप कोई विश्वविद्यालय में ही हो तभी कुलपति होंगे। 10,000 पहले ये था कि कुलपति वही होता था जो 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षित करता था। और यहाँ पे प्रथम कुलपति जो हुए, सर्वप्रथम कुलपति वैदिक जमाने के तो सौनक जी हुए। उनका दिव्य संपात है सूत जी के बीच। आइए माता रानी का एक बार फिर ध्यान करते हैं, जगदम्बा मैया की। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः, ओम श्री जगदम्बिकाय नमः, ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे मां राक्षसतून भंजे भंजे फेम ओम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ओम लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम याना प्रचोदयात्। जो सर्व चेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनघ मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखार बिंदु से
5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारी या हमारे पुण्य का उदय हुआ है, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कल के दोष से रहित है। सूत जी, यह मुनिमंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेदता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो भगवन। अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य हैं। जिस प्रकार खडरस के स्वाद से जीव तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद प्राप्त होता है। यह सभी जानते हैं। सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कल के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है। अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले बोलो भक्तों भगवान की जय। अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं, उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारबिंद से निकल चुका है। परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। वह वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ, आप व्यास जी के मुखारबिंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेवों में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसा देवता अमृतपान से कभी नहीं अघाते। सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सूत जी, अमृतपान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना पड़ता है। इस प्रकार
संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती रहती है। सर्वज्ञ सूत जी इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ, यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सुसेवित हैं तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही अर्थात भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या परा सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती हैं तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी